प्रणाली को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। डिजिटल इंडिया और सहकारी विभाग की स्थापना से समृद्ध गांव की ये नींव डालने वाला है और जो ये पूरा मिशन है ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की और बात करेंगे कि किस तरह से मिशन 2024 में हताशा में है ये इंडी गठबंधन, जिसकी परिकल्पना 7 महीने पहले की गई थी। 7 महीने का इंडिया गठबंधन पहली परीक्षा में फेल साबित हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को आम आदमी पार्टी ने इंडी ब्लॉक का लिटमस टेस्ट बताया था, लेकिन यहां बीजेपी जीत गई है। पीएम मोदी और बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन बिखरने की कगार पर है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश की जनता ने इन्हें आईना दिखाया है, लेकिन ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दौर में देश परिवारवाद को नकार रहा है, परिवार के लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने एक एक करके तमाम पार्टियों का उल्लेख किया। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वाले लोग भूल जाते हैं कि जनता ने राजतंत्र को नकार दिया है। 3 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान दे रही है, यह कहना है बीजेपी का। और लोकतंत्र की आड़ में वंशवाद के पोल रहे अब ये दल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लेफ्ट पार्टियों ने स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी इससे दूर रही। आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या राहुल गांधी केरल में सीपीएम के साथ समझौता करेंगे? इसी सवाल को लेकर टीएमसी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा है। जयराम रमेश, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को गिरगिट बता रहे हैं, लेकिन गठबंधन में इनकी उपेक्षा क्यों हुई, इस सवाल पर वो चुप है। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को हाशिए पर क्यों डाला, इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्षेत्रीय दलों में अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है। जाहिर है वोट के विभाजन को रोकने के लिए गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता मानने के लिए विवश कर रही है। जाहिर है कांग्रेस कभी ईवीएम के सवाल पर, तो कभी चुनाव प्रक्रिया, तो कभी जनता के फैसले पर सवाल उठा रही है, जबकि यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि पार्टी लोगों के बीच स्वीकार क्यों नहीं हो पा रही है। यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर फिर से जीतते हैं तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। यह आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेबुनियाद बयान दिया है। आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। वहीं इंडी गठबंधन की चाल कहीं बंगाल में बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में, और उस पर टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अलायंस हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। ये इंडिया अलायंस चलने शुरू किया, और इसका जो सबसे बड़ा पार्टी होता है नेशनल कांग्रेस, उसका कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है।
उनका ऊपर निर्भर करेंगे कि ये जोत कैसे चलेंगे। वो दिल्ली में जोत चाहते हैं और बंगाल का जो कांग्रेस पार्टी वो सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस को साथ मिलके ममता बनर्जी को सरकार को खिलाफ में लंबे चौड़े बात करते हैं। तो इसी स्थिति में हम लोग सिद्धांत दिया बंगाल में तृणमूल अकेला लड़ेंगे, 42 सीट में ही लड़ेंगे और हमें आशा है कि 42 सीट तृणमूल ही जीतेंगे। कौन पार्टी का कुछ करने का कुछ नहीं है। तो इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ में, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। और इस पूरी खबर पर किस तरह से इंडी गठबंधन की चाल है, किस तरह से उनके जो तमाम नेता हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं, किस तरह की ये पूरी सियासत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे साथ अनुजा कपूर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का गठबंधन है और किस तरह की ये राजनीति आप कहीं ना कहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन सा दिख रहा है। उसकी वजह ये मैं कहूँगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार जो कि सूत्रधार थे इस गठबंधन के, वो अब अलग राह पर जा चुके हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है इस गठबंधन की, वो कहीं किसी से छुपी नहीं है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी कहे जाएंगे। निखिल, मैं बस आपके ही सवाल पे आता हूं कि आज देखिए कि इंडी गठबंधन का जो एक सप्ताह लिटमस टेस्ट था, जो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बता रहे थे चंडीगढ़ के इलेक्शन को लेके, उसमें इंडी गठबंधन की पराजय हुई है। और अगर इंडी गठबंधन के ये पूरा आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी लेफ्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सारे पार्टियों के एक समर्थन से चंडीगढ़ के मेयर को ये दिया गया था और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई थी। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी। राघव चड्ढा हर बात को ये दोहराते रहे कि ये इंडी गठबंधन का लिटमस टेस्ट है और ये गठबंधन का पहला जो हम ये अभियान से जीतेंगे तो पूरे देश में खिलाफत कर देंगे। हुआ क्या? आज इंडी गठबंधन के उस सारे प्रयोग वहाँ पे फेल हुए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे जीत दर्ज की है। तो सवाल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो बात आप कह रहे थे कि सूत्रधार नीतीश कुमार थे 7 महीने पहले जब इंडी गठबंधन का एक जन्म पटना से पाटलिपुत्र के उसमें जगह से वहाँ पे 18 दलों के सम्मेलन से किया था, वो सूत्रधार निकल गए और इनको चिंता इस बात की है कि वो ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी अगर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा आप वोट नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा नैरेटिव और कौन सा तर्क लेके आते हैं? जो पार्टी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जिस तरह के बयान कर रहे हैं वो तो लोकतंत्र को शमशार कर रहा है। पूरे इंस्टीट्यूशंस जो है, इलेक्शन कमीशंस है के साथ साथ आप वो देखिए कि लोगों पे इस जनता ने का जो जनादेश होता है उसको सर माथे लोग लेता है और वो उसको धता बताते हुए कहते हैं। तो अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि उनका वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब आप यहाँ जहाँ राहुल गांधी की ये यात्रा जा रही है, आप बंगाल में देखिए कि बंगाल में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा होती है, जो सुदीप बंदोपाध्याय अभी आपको बता रहे थे कि वो सीधे सीधे बंगाल में जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। बिहार में कल वहाँ पे पहुँची है यात्रा की टीम और आज देखिए नीतीश कुमार को देखिए एक दिन पहले वहाँ से इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो जब आप घर नहीं संभाल पा रहे हैं और आप दोष लोकतंत्र को दे रहे हैं, आप चुनाव प्रक्रिया को दे रहे हैं, तो माना जाएगा कि आप अभी से हताशा में हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और इस सवाल का जवाब डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से लेंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ये जब इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर सवाल उठाना, जनता से ये कहना कि अब तो चुनाव होंगे ही नहीं, अगर यही आखिरी मौका है कि लोकतंत्र को बचाए रखेंगे, चुनाव आपको जनता हरा रही है, वो भी तो लोकतांत्रिक तरीका है। निखिल जी, खड़गे जी की बात निर्मूल नहीं है। आज जब 150 के करीब विपक्ष के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है,
किस बात के लिए? वो जवाबदेही मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की, जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई थी उसके लिए। प्रधानमंत्री जी कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जवाबदेही है संसद के प्रति, 140 करोड़ भारतीयों के प्रति, और उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। आज विधायिका, आज न्यायपालिका, आज कार्यपालिका, अगर आप लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या है? आप मुझे बताइए कि 19 लाख ईवीएम जो मिसिंग है उसका हिसाब कौन देगा? आप मुझे ये बताइए कि आपको एक असंवैधानिक बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है वो एक यस मैन बन के रह जाएगा? आपने सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित मेंबर हो गया। आज की एक रिपोर्ट है कि भेल में जो ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें भाजपा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम सवाल उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। आप पत्रकारों की बात लीजिए, आप एक 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट कुछ बात कहती है और उस पर यूएपीए का आरोप लग दिया जाता है। एक पत्रकार जो नून और रोटी की बात करता है मिड डे मील में खिलाने में बच्चों को, उस पे यूएपीए लगा जाता है। वो देशद्रोह कैसे हुआ मिड डे मील की करप्शन को बाहर लाने का? कोई पत्रकार जब हाथरस में प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए लेख लिखता है तो उस पर यूएपीए लगा जाता है और वो 1.5 साल के लिए अंदर होता है। तो मुझे लगता है सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं की चूलें हिल गई हैं। तो जब खड़गे जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र, जी दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आकलन आपकी पार्टी का हो सकता है और इसका जवाब अनुजा कपूर देंगी। ये बिल्कुल ये आकलन आपकी, क्योंकि देखिए जो आपने बताया कि जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो आपने बताया कि ईवीएम 19 लाख मिसिंग है, ये सारी चीजें, ये जानकारी आपके पास कहां से आई है, कितनी ऑथेंटिक है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो जनता के बीच में ये जाकर कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, और आप लोग बार बार इसको कह रहे हैं। आज ही देखिए चुनाव का चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है, 2 पार्टियां मिलकर लड़ी हैं, आप और कांग्रेस, दो विरोधी खेमे मिलकर लड़े पूजा जी, उसके बावजूद आपको जनता हरा रही है। तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स जनता नहीं मान रही है। आप मेरी बात सुनिए। आज जो मैं भेल की बात कर रही हूँ कि इसमें भाजपा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, डायरेक्टर और अदर पोजीशंस पे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है, भाजपा सरकार की पूर्व सचिव ES शर्मा ने ये चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की सचिव नहीं, बहुत सारी चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो जब बात खैर इस चिट्ठी की और उसकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन बात इस बात की भी हो रही है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो आपको हरा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी लोकतंत्र को बचाना है, और उसके बाद फिर आपके पास 20 ये तर्क होते हैं कि जी उनको हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है, इंडिया गठबंधन पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग से वक्त मांग रहा है कि वीवीपीएटी की 100% काउंटिंग की वो अपने सजेशन के साथ वक्त मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। आप सिर्फ 5 रैंडम बूथों पर अगर वीवीपीएटी देखेंगे, आज जब अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल है, आज क्योंकि लोकतंत्र का बेस है, लोकतंत्र का फंडामेंटल है। ठीक है, आप एक बार फिर से ईवीएम की इस विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ईवीएम की विश्वसनीयता, हालांकि चंडीगढ़ में तो वोट ईवीएम से नहीं पड़े थे अभी जहां पे आप चुनाव हारे हैं, लेकिन चलिए भाजपा प्रवक्ता के पास आते हैं। अनुजा कपूर ये कह रही हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उन्होंने उठाया। एक बार फिर 10 साल से वो जो जिन है वो बोतल से कभी बाहर जाता है फिर वापस आ जाता है। जी, आप सबको जय श्री राम। और मुझे जहां तक लगता है कि जो कांग्रेस की जो मेरी बहन प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, ये उनका डर है, जो उनको इस बात का पूरी तरीके से जो साझा कर रही हैं नेशनल डिबेट पर कि उनका डर है। ऐसे खड़गे जी ने भी अपने डर से, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जहां पर खड़गे जी प्रेजेंट थे और वहां पे वो राहुल गांधी के नारे लगने लग गए, और वहां पर खड़गे जी ने कहा कि चुप रहिए, राहुल गांधी के नारे नहीं लगाने, खड़गे के नारे लगाने हैं। तो आप ये देखिए कि इनके खुद के क्या सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी के अंदर खड़े हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को बदल दिया, आज वो लोग ये बातें कर रहे हैं जिनके पूरे प्राइम मिनिस्टर आज पुराने टाइम से, जब से ये भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, कहा जाता है जिस तरह से 1947 से, तो वहां से अब तक के जो इनके रहे लोग, मनमोहन सिंह तक, कौन सा इनका डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ? आप बात करते ईवीएम की, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे बहन, कर्नाटका और मैं हिमाचल प्रदेश में कैसे आपने एक चुनाव जीता? कैसे, क्या बैकडोर चुनाव जीता है आपने? बैकडोर से आए हैं आप आज यहाँ खड़े होकर जिस तरीके के लांछन लगा रहे हैं, मैडम मैंने आपके बारे में बोली नहीं थी, मुझे लगता है कि आप में इतनी गैरत होगी। और आप ये समझिए इस बात को कि कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश से जो खुद चलकर गए
और कहते कि हम वहां जीते, ईवीएम से जीते, आज उन्हें डर लग रहा है। ये कहते हैं कि जो कभी चुनाव ना कराने, सर कभी चुनाव ना कराने वाले लोग तो आप लोग हैं। आप लोग जिनके प्रधानमंत्री बिना चुनाव लड़े, जो खुद अपने आप को इस्टेब्लिश करते आए आज तक, आज हमारे पूरी हिस्ट्री में अगर कभी भी चुनाव हुआ है और लोगों के मतदान पर, कॉन्स्टिट्यूशन के मतदान पर अगर कुछ हुआ है तो वो है 2 बारी प्राइम मिनिस्टर जो चुनकर आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इस बात को साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ। बीजेपी ने कर्नाटका के अंदर भी आपको हरी झंडी ये दिखा दी है कि 23 में से 16 सीटें हम लोगों ने टीएमसी के इलेक्शन में समेश्वरा से जीत ली है। तो ये आप समझ लीजिए कि नींव आपकी हिल रही है, और जो क्योंकि आपकी नींव हिल रही है और इंडी अलायंस जिनको आप बड़ा गाना गा रहे थे, जिनके दम पे आप हमें आंखें दिखा रहे थे, आज वो आपको आंखें दिखा रहे हैं। आपकी नींव हिल चुकी है, कोई आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। आपका खुद का चरित्र इस तरीके से है कि जहां पे भारत न्याय यात्रा, न्याय कौन सा न्याय करने लगे हैं आप? आपने भारत के साथ न्याय किया क्या? आप तो इंडिया के साथ न्याय करते आए हैं। आपने भारत बनाया कहाँ? भारत तो बना है मोदी जी के अंदर। आपने कहाँ न्याय किया? चार्ट किया आपने लोगों को कभी? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से, जवाब ले लेते हैं अनुजा जी। ठीक है अनुजा जी जवाब लेते हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें भी आप लोग अव्वल रहना चाहते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस रहना चाहती है और जो साथी दल है वो तैयार नहीं है। यही वजह है कि एक एक करके वो साथ छोड़ रहे हैं। कैसे निभेगी, जिसको कहते हैं ना, कहीं रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, क्योंकि सभी अपना अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं इसमें। निखिल जी, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहा और कहीं पे ये बात नहीं आई कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट में रहने चाहती है। हम सम्मान और समझौते के राजनीति में, समझौते में हम सीट शेयरिंग पे एक फॉर्मूला पे आएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये सबने ये माना है, ये मैं नहीं कह रही, सारे इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने ये माना है कि कांग्रेस की एक निर्णायक भूमिका है। जहां तक आप नीतीश जी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि नीतीश जी का अवसान हो चुका है। वही भाजपा जो अमित शाह जी कहते थे कि हम नीतीश जी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो नीतीश जी कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, एक हफ्ते पहले ये सारे बयान नहीं थे। तो ये तो भाजपा नीतीश जी के बयान है, ये हमारे बयान वो आप दोनों के बयान नहीं थे। हमें ममता बनर्जी पर बता दीजिए जल्दी से। ममता बनर्जी ने, जब नीतीश जी ने अलायंस को छोड़ा और एनडीए के साथ जो भी 2-3 महीने के लिए अपनी कुर्सी बचा ली, उस पे ममता जी का क्या बयान था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ममता जी ने ये साफ शब्दों में कहा था कि इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग है और हम एक साथ भाजपा की विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो आज सुदीप बंदोपाध्याय का भी बयान देखिए पूजा जी, क्योंकि आपको अभी और भी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विनोद मिश्रा के पास जल्दी से आऊंगा, जल्दी से समअप करना चाहूंगा विनोद जी आपके साथ में कि किस तरह से ये जो पूरा आप सिनारियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि पूजा जी ने उसको नकार दिया कि अपने प्रॉफिट की बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सब उसको लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं पूजा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन पूजा जी जो जिस तरह से एक परसेप्शन की सियासत में वो जो उनका प्रेसिडेंट जिस तरह से अपना ढाल लेते हुए दिख रहे हैं, वैसे मैडम भी, पूजा जी अभी भी यही बात कहती रही है कि पूजा जी को ये पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का जो ये कानून बना था संसद में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जो तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए अलग अलग उनको तय करना था, और इसके लिए संसद में वो बिल लाया था। आप उस बिल को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपने कहा कि आपने सरकार ने सीज कर लिया है, तो क्या इससे पहले के चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग की जो सीमा थी या चुनाव आयोग के जो अधिकार दिए गए थे, क्या उसको कमी की गई थी? ये बात आप नहीं बताएंगे। आप सीधे सीधे ये चीज़ को रख रहे हैं कि आप हर जगह एक भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आप पूरे न्याय यात्रा में लोगों से संवाद करने गए हैं, और संवाद आप कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी है। क्या ये देश अभी 3 सेक्रेटरी ओबीसी और सेक्रेटरी की जात पूछ है? क्या ये देश जो है टेक्निकल और प्रोफेशनल्स की जात पूछ है? ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? ये आपका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। ठीक है, चलिए मैं जिस बात पे कह रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट ये है
कि जनता के फैसले को जो आप इग्नोर कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बता रहे हैं, यह समझने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि आप जनता के बीच में नहीं हैं। हम लोग अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो देखते हैं जिस तरह से उसकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के घबरा करके आप उनको पुतिन बता रहे हैं और आप रसिया का मॉडल बताने लगे हैं, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। देश की जनता को नब समझने में, उसके बीच में प्रोग्राम को ले जाने में आप असफल रहे हैं, इसलिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए विनोद जी, दरअसल इस लोकतांत्रिक देश में जनता ही जनार्दन है और वही चुनाव में सारे जवाब दे देती है। इसलिए पूजा जी इस बात को शायद बेहतर समझेंगे कि नैरेटिव कोई भी कुछ भी गढ़ा जाए, लेकिन अंततोगत्वा जनता ही उसको जवाब देगी। बहुत शुक्रिया अनुजा जी, हम आपके पास वापस नहीं आ पा रहे, समय हमारे पास बस आज इतना ही है। पूजा जी बहुत शुक्रिया, और हमारे विनोद जी आपका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ कि बजट